तैयारी कर ली है और जाएंगे हम बुद्धा रॉक, आपको दिखाएंगे बुद्धा रॉक। तो अभी हम जा रहे हैं बुद्धा रॉक की तरफ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मौसम भी, बादल आए हुए हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है, हर चीज अच्छा है, हवा भी बहुत अच्छी है। बुद्धा रॉक जाके आप लोगों से हम मिलते हैं। हम कराची से आए हैं। कराची में इतनी गर्मी, पसीने, अभी यहाँ पसीने का नाम वो निशान नहीं है। ऊपर दो पहना हुआ है हमने। बहुत बिल्कुल सही बात है। चलो फिर मिलते हैं आगे बुद्धा रॉक पर। तो यार हम पहुंच गए हैं। तो वो ऊपर दिख रहा है अभी बुद्धा रॉक हमें। तो अभी थोड़ी सी हाइकिंग है और फिर चलते हैं बुद्धा रॉक पर। तो यहाँ देख सकते हैं नहर का पानी है, बहुत ठंडा ठंडा पानी, हल्की हल्की हवा भी यहाँ चल रही है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी जगह है ये। तो चलते हैं, थोड़ी सी हाइकिंग है, करते हैं, आए। तो ये है हमारा बुद्धा रॉक। तो हम पहुंच गए हैं बुद्धा रॉक पर। तो यहाँ 3 बड़े बुद्धा और बाकी सारे छोटे छोटे बुद्धा, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अभी ये यहाँ का सबसे बड़ा बुद्धा जो है इस इलाके का जो बना है वो यही है, रॉक गार्डन का। तो देखते हैं बुद्धा रॉक पर। तो ये बुद्धा रॉक हमारा, यहाँ पर 3 बड़े बुद्ध हैं। तो जिनके बारे में कहा जाता है ये मौजूदा बुद्धा हैं, ये गुजरे हुए बुद्धा हैं, और जो वो हैं आने वाले बुद्धा, जो यहाँ पे ये वाला बुद्धा बना हुआ है। तो अभी जो दौर है उनके बिलीफ के मुताबिक ये मौजूदा बुद्धा हैं, इनका दौर चल रहा है जो लाखों हज़ारों साल पर मुश्तमिल होगा। इनसे पहले जो बुद्धा का दौर था वो इन बुद्धा का था जो ख़त्म हो गया। इनके बाद जो दौर है, ख़त्म होने के बाद ये इनका दौर आया। फिर अभी उनके बाद जो इसके बाद वाला दौर जो है वो आने वाले बुद्धा के दौर में वो होगा। तो बाकी ये छोटे छोटे बुद्धा जो हैं वो इस बुद्धा के दौर में लोगों की हिदायत के लिए आने वाले बुद्धा जो हैं छोटे छोटे बुद्ध हैं। तो बौद्ध मज़हब के बिलीफ के मुताबिक जो है महात्मा गौतम बुद्ध, इनमें से इन बुद्धाओं में से कोई एक बुद्धा महात्मा गौतम बुद्ध है। जबकि वैसे बुद्धमत लोग इनको महात्मा गौतम बुद्ध समझते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमारी ज़बान में हैं। ये आप देख सकते हैं, लिखे हुए हैं, यहाँ भी लिखे हुए हैं, यहाँ भी लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं, हम आपको उनके चीज़ के बारे में हम बताएंगे क्या क्या लिखा हुआ है। और यहाँ जो है इसके अंदर ऊपर पूरा लोटस बना हुआ है। लोटस जो फूल है, आपने हिंदू मज़हब के उसमें भी देखा होगा, जो फूल हैं उनके ऊपर जो बुद्धा हैं वो सारे बैठे हुए हैं, ये सारे बुद्धा। और जो है ऊपर भी बुद्धा हैं, सबसे ऊपर जो खाना आपको दिख रहा है, तो ऊपर जो खाने में जो बुद्धा हैं उसमें लोग बिलीव के लिए पत्थर मारा करते थे। तो पत्थर जब अगर अंदर चला गया तो लोग समझते थे हमारी चीज़ें कबूल हो गई। तो ये चीज़ें थी। तो अभी पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ भी बुद्धा वगैरह बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पीछे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ स्तूपा बना हुआ है। ये जो प्रॉपर स्तूपा का निशान है, ये चीज़ जो है ना वो स्तूपा का निशान है। यहाँ पे स्तूपा बना हुआ है। तो यहाँ पे पूरे इबादतगाह, मतलब इसका मतलब होता है इबादतगाह होना। तो ये चीज़ यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ ये चीज़ें हैं, ये पूरा हम 360 व्यू आपको दिखाते हैं। ये है। और
बाकी उधर जो लिखे हुए हैं वो चीज़ें भी हम आपको दिखाते हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, जो बुत मत के अपने अकायद के मुताबिक चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे 3 देवताओं को सलाम, नज़र, बच्चों है, दौलत की पेशकश वगैरह वगैरह जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बल्कि स्क्रिप्ट में। और यहाँ भी जो दूसरे जो 3 जो 4 चीज़ जगहों पे हैं ये हैं। तो इसके बारे में बताया जाता है ये 8वीं सदी में बना है। यहाँ आकर उन्होंने बनाए थे। जो मैं ऊपर बता रहा था आपको, मुरादें जहाँ पूरी होती हैं, वो ऊपर जो खाना है सबसे ऊपर, उस खाने की बात हो रही है। ये चीज़ें हैं। और अभी तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम हुआ है। अभी 700 सालों से ऐसे ही पड़ा रहा, तो इस वजह से थोड़े ख़राब हो गए हैं। बाकी बहुत अच्छी जगह है, यहाँ विज़िट करना चाहिए। बहुत अच्छे से बनाया हुआ है हुकूमत ने यहाँ पर। तो बस यही चीज़ें हैं। एक वजह जो है ना बुद्धा रॉक को यहाँ बनाने की, इस जगह पर शहर से दूर, तो इसकी वजह ये थी कि एक नहर का पानी था। एक सबसे पहले सूरज की किरणें यहाँ पर पहुँचती थी पूरे स्कर्दू की में से सबसे पहले इस जगह पर। और तीसरा यहाँ पे शोर शराबा कुछ नहीं था। तो जो ज्ञान हासिल करने के लिए जो 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, जो 3 चीज़ें लोग प्रेफर करते हैं, वो यही चीज़ें हैं। एक सूरज की किरणें जहाँ पे ज़्यादा जल्दी सबसे पहले पहुँचती हो, और एक जो है, एक जो शोर है, एक नॉर्मल से जो मेंटेन रहता हो, जैसे पानी का एक शोर है, उसमें ज्ञान हासिल करने के लिए जैसे जंगल का कोई नहीं हो, नेचुरल से शोर हो उस जगह पर। और तीसरी जो है बाकी आम डिस्टर्बेंस से दूर हो। तो ये जगह परफेक्ट जगह थी मंडल बुद्धा रॉक, जिसको मंडाला भी कहते थे। तो ये जो है मंडाला था, बुद्धिस्ट ज़बान में इसको मंडाला बोलते हैं। इस जगह पे इसलिए इसको बनाया था। एक तो शहर से दूर है, एक तो फिर दूसरा सूरज की किरणें, और तीसरा आम जो है ना, एक तो पानी की एक जो फ्लो वाली आवाज़ थी। तो ये चीज़ें ज्ञान हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी होती थी। तो इस वजह से इसको यहाँ बनाया गया था। बारिश हो रही है, कैसा लग रहा है बारिश में? बहुत ही अच्छा लग रहा हाँ, है। क्या फीलिंग आ रही है? सुकून, सुकून। आतिफ हाथ में क्या है? आतिफ हाथ में क्या है? इसको शर्म आ गया यार।